कर लीजिए। आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को हम आगे बढ़ाएं। एक बार देखिए, सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। एक बार देखिए। नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? यानी जो आपका अशुद्ध है वो आपको बताना है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ही ऑप्शन आपका लिखा हुआ है दाई। ध्यान से देखेंगे, जो दाई लिखा हुआ है, दाई आपका गलत दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर दाई गलत दिया हुआ है तो फिर कैसे लिखा जाता है ना? मेहंदी, मेहंदी तो सही लिखा हुआ है ना? मेहंदी, मेहंदी ऐसे तो लिखते हैं, है ना? मेहंदी सही आपका है, मेहंदी सही लिखा हुआ है ना? अच्छा, मेहंदी, हाँ उसमें मंत्रा, अच्छा हाँ मतलब सही करें। मेहंदी जो है आपका, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ए वाला भी है और आपका डी वाला, हाँ दोनों ही देखा जाए तो गलत है। मेहंदी जो आपका लिखा जाता है, बिल्कुल बात सही है, मेहंदी ऐसे लिखते हैं ना, ये बात सही है आपकी। तो यहाँ पर दाई भी तो गलत लिखा हुआ है, दोनों फिर आपके हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे आंसर जो होगा, विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोनों ही विकल्प आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए अशुद्ध कौन सा है? 2 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। अशुद्ध यहाँ पर क्या है? पहला ही विकल्प आपको बिल्कुल सही, नुपुर होता है ना, ये वाला गलत दिया है, बिल्कुल सही बात है। अगला बताइए कच्चा शब्द का शुद्ध उच्चारण यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। कच्चा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होता है? कक्षा होता है ना? क्या होता है? कक्षा होता है। विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। लिखा हुआ राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। यहां पर आपको बताना है वाक्य का भेद कौन सा है। सिंपल सा है, राम पढ़ रहा था परंतु, है ना? ये कैसा वाक्य है? ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विकल्प नंबर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। परंतु, किंतु, ये सब आपके किस में आते हैं? मिश्र में आए। ये संयुक्त वाक्य होगा आपका, मिश्र नहीं संयुक्त होगा, ठीक ना? संयुक्त यहाँ पे आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। 4 नंबर का सी है, बी नहीं, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य का भेद का सही विकल्प बता रहा है। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, एक ऐसा वाक्य है। नहीं की, नहीं होने का बोध हो रहा है। और यहाँ पर आपका होगा निषेधवाचक वाक्य। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर के साथ। जिनका भी सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर बताइए संयुक्त वाक्य को देखिए, यहाँ पर पहचानना 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य को देखिए, आपको बताना यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा, और लगा हुआ है ना, बस हो गया। पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए विकल्पों में से बताना है बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? 7 नंबर का आपको जवाब देना है। और बादल का समानार्थी आपका होता है अम्बुद होता है ना? अम्बुद होता है। अम्बुद जो है ना, ये वाला, ये आपका कमल का होता है, ठीक है ना? ये आपका बादल का होता है। विकल्प आपका डी नंबर सही है। बाकी नीरज जल सब कमल के ही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए बताना है आपको, बैल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, उसको आपको चयन करना है। तो आप कहेंगे जो अश्व लिखा हुआ है, अश्व में लिखा हुआ है ना, अश्व में जो होता है बैल का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है ना? आसमा का मतलब होता है पर्वत होता है, पत्थर होता है, यानी विकल्प नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। धन का पर्यायवाची आपको बताना है, 9 नंबर क्या होगा? धन का पर्यायवाची क्या होता है? धन का होता है अर्थ होता है। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो आप कहेंगे पहला तो है आपका दुग्ध है, पय है, गोरा से अमी नहीं होगा। अमी अमृत का होता है ना? अमी अमृत का होता है, तो ये नहीं होगा, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा देना है।
इनमें से कौन सा शब्द आपका तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? तो तरक्की का देखिए यहाँ पर जो अपकर्ष लिखा हुआ है ना, अपकर्ष आपका तरक्की का नहीं होगा, बाकी सब आपके उन्नति, वृद्धि और विकास सब हैं आपके। इनमें से कौन सा शब्द आपका अभिलाषा का पर्यायवाची है? अभिलाषा का देखिए पर्यायवाची पूछा गया है, तो अभिलाषा का पर्यायवाची आपका इच्छा होगा। क्या होगा? इच्छा आपका हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जंगल का देखिए पूछा गया है, तो जंगल का आपका क्या होता है ना, जंगल का आपका यहाँ पर हो जाएगा अरण्य हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और भी कई सारे होते हैं आपके, है ना, विपिन भी होता है, कानन भी होता है, वन भी होता है, ये सब जंगल के ही होते हैं। गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आसान प्रश्न है, और आप कहेंगे गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो देखिए गंगा का पर्यायवाची बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। 14 नंबर में आपका जो जवाब है यहाँ पर अवतरणी। अवतरणी जो आपका लिखा हुआ ना, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब आपके हैं। 14 नंबर का जवाब यहाँ पर सी होगा। कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कौशल का पूछा गया है, तो कौशल का जो अभ्यागत लिखा हुआ है ये नहीं होगा। दक्षता, कुशलता और पटुता ये सब आपके होते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए 16 नंबर में। क्रोध का होता है अमरस होता है, विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? दशरथ के प्राण प्राण जो है राम के लिए आकुल थे, वाक्य में जो मुख्य विशेष है यहाँ पर आपका क्या होगा? प्राण ही है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है ना, उसे हम विशेष कहते हैं। देख लीजिए सभी गा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? 18 नंबर, है ना। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष की बात हो रही है, विशेष आपका हो जाएगा दौड़ने लगा, है ना। तो कृषकाय यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो यहाँ पर विशेष पूछा गया व्यक्ति हो जाएगा, विशेष व्यक्ति है और कृषकाय विशेषण है। कृषकाय विशेषण है, व्यक्ति विशेष है, पहला ही विकल्प आपका सही है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेष है? 19 नंबर में बताना है। तो जो आकाश लिखा हुआ है ना, आकाश से आपका विशेष है। विशेषण इसका आकाश का होता है, आकाशीय होता है, याद रखिएगा, है ना। आकाशीय, आराध्य ये सब विशेषण में आते हैं। कमीज का रंग नीला, यहाँ पर विशेष बताना है। कमीज का रंग नीला है, तो कमीज यहाँ पर क्या होगा? कमीज आपका क्या होगा? विशेष हो जाएगा। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? चाय फीकी, इस वाक्य में जो फीकी है कहीं ना कहीं उसे गुड़ के बारे में बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण लगा दीजिए, विकल्प नंबर सी वाला होगा। दूध मीठा है, यहाँ पर बताना मीठा किस प्रकार का, यह भी आसान प्रश्न है, ये भी गुणवाचक विशेषण होगा। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? 23 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी, तो आप कहेंगे विशेषण की बात हो रही, काला, शांत, आगामी ये सब होते हैं, लेकिन जो तुम लिखा हुआ है ना ये विशेषण नहीं होगा। मैं, तुम, हम ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं ना, ये नहीं होगा, बाकी सब हैं। कंठ का विशेषण क्या होगा बताइए 25 नंबर, तो कंठ का कंठ हो जाएगा, विकल्प नंबर डी होगा। अग्नि का विशेषण क्या होता है? अग्नि का विशेषण आपका आग्नेय हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका सही है। इनमें से बताना तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित नहीं। 27 नंबर, अपना और आत्म लिखा हुआ है ना, तो देखिए ये आपका सुमेलित नहीं है। अपना आत्म, अपना का तत्सम आत्मना होता है, अपना का आत्मना होता है, अगर आत्मना लिखा होता तो सही हो जाता, अपना का आत्मना होता है, ठीक है ना, आत्मना, इसलिए ये वाला आपका, बाकी सब आपके सही है। यहाँ पर बताइए अर्ध तत्सम बताइए क्या होगा? अर्ध तत्सम क्या होगा? अर्ध तत्सम में यहाँ पे आपका क्या है? अक्षर, है ना, अक्षर क्या होगा? अर्ध तत्सम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी का तत्सम आपका हो जाएगा अट्टालिका हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 30 नंबर क्या होगा? तो तत्सम यहाँ पर जो अग्र लिखा है ना, अग्र तत्सम है ना, अग्र, ये सब आपके तद्भव है, ठीक है ना, तत्सम होगा अग्र। आमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमी, अमी लिखा हुआ है, अमी का होता है दोस्तों तत्सम रूप अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। तत्सम शब्द बताइए 32 नंबर में, तो 32 नंबर में जो प्रश्न लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है? तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। अखरोट का तत्सम बताइए क्या होगा? अखरोट का, अखरोट का देखिए तत्सम बताना है क्या होगा? अखरोट का तत्सम बताइए। 33 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? कह रहे हैं बी नंबर होगा, अछोट, बिल्कुल सही जवाब है। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? 34 नंबर बताइए, अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तो अंगीठी का तत्सम होगा यहाँ पर क्या होगा? अग्निष्टिका, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सभी गा रहा है ना, 34 नंबर का सी होगा, है ना, 34 का सी होगा। दिए गए शब्दों में एक तत्सम है, उसे चिन्हित करना है 35 नंबर में।
35 नंबर का यहाँ पर अन्न हो जाएगा तत्समय। अगहन का तत्सम रूप यहाँ पर कौन सा है बताइए। अगहन का क्या होता है, तो अगहन का होता है यहाँ पर आपका अग्रहायण होता है, अग्रहायण। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा, है ना, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन को हरने वाले के लिए यहाँ पर बताइए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आपका मनोहर हो जाए, क्या होगा मनोहर। जो कहा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, 38 नंबर, 38 का होगा अकथनीय होगा। सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए इनमें से एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा अग्रण्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका सही है। देखिए यहाँ पर अग्रणी क्या होता है, सबसे आगे रहने वाला होता है, ऊपर कहा हुआ उपयुक्त होता है, ठीक है ना। जहां जाना संभव ना हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, 40 नंबर, तो वहां पर आपका अगम हो जाएगा, अगम। अगम बिल्कुल सही जवाब है। सुगम क्या होता है, जहां सरलता से जाया जा सके, अजय जिसे जीता ना जा सके। आगे बढ़ते हैं, इनमें से बताइए, इनमें से जो जानता ना हो उपयुक्त शब्द क्या होगा, 41 का आपका विज्ञ होगा। मतलब जो जानता हो, हाँ, जो ना जानता हो उसके लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा, अज्ञ होगा, ठीक है ना, अज्ञ होगा, अज्ञ। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय होता है। जिसे ज्ञान या जानकारी हो ज्ञानी होता है। किसी चीज का ज्ञान या समझ ना होना अज्ञानी होता है। जो पीने के योग्य नहीं हो, यहाँ पर शब्द क्या होगा, 42 नंबर। जो पीने के योग्य नहीं हो इसके लिए शब्द क्या होगा, 42 नंबर में बताना है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा अपेय हो जाएगा, विकल्प नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ना जाना गया हो, है ना, जो ना जाना गया हो इसके लिए क्या होता है, अज्ञात होता है, अज्ञात। जो पढ़ा ना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, जो पढ़ा ना गया हो अपठित होगा, अपठित। जिसकी आशा ना की गई हो, यहाँ पर शब्द क्या होगा, 45 नंबर, यहाँ पर आपका अप्रत्याशित होगा, है ना, पहले ही आपका जवाब सही है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या है, 46 नंबर। तो 46 का भी जवाब आपका होगा अध्यारण होगा, अध्यारण होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना होता है तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना, ठीक है ना। किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना अनुमोदन होता है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है 47 नंबर में। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, महादेवी वर्मा जो है छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, 48 नंबर बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पहला लिखा हुआ लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, ये बिल्कुल सही है आपका, बाकी सब आपके गलत हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य देखिए चयन करिए, 49 नंबर का जवाब क्या होगा, 49 नंबर में पूछा गया है। और यहाँ पर लिखा ना, भारत में अनेक बोलियां हैं, अनेक बोलियां, ये वाला आपका सही लिखा हुआ है। अशुद्ध वाक्य का देखिए यहाँ पर चयन करिए, 50 नंबर में अशुद्ध का बताना है आपको। और अशुद्ध यहाँ पे लिखा है ना, बादशाह खांसती है, अशुद्ध है, इसका होना चाहिए बादशाह खांसते हैं, खांसते हैं होना चाहिए था, खांसती नहीं, खांसते हैं, ये वाला आपका अशुद्ध था, बाकी सब सही थे। बताइए उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, 51 नंबर। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अवनि का विपरीत यानी अवनि का विलोम ही पूछा गया एक तरीके से, और बहुत बार बताया अवनि होता है अंबर का, ठीक है ना, अंबर। अवनि जो है इसका विलोम अंबर होगा, वैसे अवनि जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। प्रकाश का विलोम देखो कितना सिंपल सा है, अंधेरा। नहीं, एक सेकेंड, प्रकाश का अंधकार होगा, अंधेरा नहीं लगाएंगे, अंधकार लगाएंगे, ठीक है ना, अंधकार, अंधेरा नहीं, अंधकार लगाएंगे, प्रकाश का अंधकार लगाएंगे, विकल्प नंबर डी वाला लगाएंगे, हाँ डी लगाएंगे, बिल्कुल सही है। साहचर्य का विलोम क्या होता है, 54 नंबर, साहचर्य का अलगाव होता है। यहाँ पर बताइए स्पर्श का विलोम क्या होता है, 55 नंबर, तो ये आपका होता है स्पर्श लगा दीजिए। साधु का विलोम क्या होगा, आसान प्रश्न है, साधु का असाधु हो जाएगा। असाधु होगा। सहोदर का विलोम क्या होगा, सहोदर का होगा अन्योदर होगा। संतोष महाधन है, सटीक विलोम, संतोष का असंतोष लगा दीजिए ना। लौकिक का विलोम क्या होता है, लौकिक का अलौकिक होता है। यश का विलोम क्या होगा, यश का विलोम आपका हो जाएगा अपयश, है ना।
यस का विलोम क्या होगा, अपयस आपका हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट जो था बहुत ही 11 बजे जीके जीएस की क्लास चल रही है, क्लास को अटेंड करिए। धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।